हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डू डज डिड का यूज़ देखेंगे। कहाँ हम डू का यूज़ करेंगे, कहाँ डज का यूज़ करेंगे, या फिर कहाँ हम डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम डज देखते हैं। डज का यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, शी, इट या किसी का नाम होगा ना, नेम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है। तो डज का यूज़ कहाँ करेंगे? ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, नेम होगा, वहाँ करेंगे। तो फिर डू का यूज़ कहाँ होगा? इसके अलावा जो भी हो, जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई, वी, दे। ठीक है। डिड का कहाँ हम यूज़ करेंगे? डिड का यूज़ हम करेंगे पास्ट टेंस में। ध्यान रखना, हम डिड का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में, और इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। क्लियर है? फिर आ जाओ इस पे। डू एंड डज। डज का यूज़ हम कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? ही, शी, इट या किसी का नेम हो सकता है। डू किस के साथ करेंगे? आई, वी, दे के साथ करेंगे। पहला पॉइंट ये समझ में आ गई। दूसरी बात, जब भी हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम डू या डज का यूज़ करेंगे तो हमेशा V1 लगा रहेगा। इसका क्या मतलब है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डू एंड डज का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। डिड का मैंने क्या बताया है? डिड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होगा, लेकिन फिर याद रखना पास्ट टेंस में तो होगा, लेकिन इसमें वर्ब लगा होगा फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप। क्लियर है ना? डू या डज में हमें डू या डज का यूज कब करेंगे? हमेशा प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, क्रिया का पहला रूप लगा होगा। डू आई, वी, दे के साथ यूज करेंगे, और डज ही, सी, इट या किसी नेम के साथ यूज करेंगे। डिड के साथ सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड जैसे अभी हमने देखा ना कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो मुझे सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कहाँ डू लगाऊं या कहाँ डज लगाऊं, लेकिन डिड के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई सा भी वर्ब आ सकता है, सॉरी, सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट आप इसके आगे हम यूज़ कर लेंगे, इससे पहले हम कोई सा भी सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब है कि इसकी यूज़ की ज़रूरत क्यों है। अब एक चीज़ देखो, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, ये देखो, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला। ठीक है। ये देखो, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूँ। रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। एम वी। अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? एम आई रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो हमारा एम है उसको सब्जेक्ट आई से पहले ले आएंगे। तो एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर इसको हम निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे हम नॉट इस्तेमाल कर लेंगे, नॉट यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इस सेंटेंस में आओ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब दिखाओ आप। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो यहीं पे डू डज डिड की जरूरत पड़ती है। यहीं से उसका खेल शुरू होगा। किसका? डू डज डिड का। अब ऐसे सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक बनाना हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे?
तब वहीं पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखो, अगर ये है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या करना है, अगर मुझे इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है पहले। अब नेगेटिव से पहले सीख लो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। देखो नेगेटिव है तो उसमें नॉट तो लगेगा, नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम और क्या आएगा, यही देखो आई प्ले क्रिकेट, ये इसका ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो आई प्ले क्रिकेट, ये एक देखो प्रेजेंट टेंस है, ये आई सब्जेक्ट हो गया। तो क्या बताया कि आई यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये मेरा क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है? यदि मुझे क्या करना है, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, आई, तो आई से पहले क्या करेंगे, हम डू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डज क्यों नहीं लगा रहे, मैंने बताया अभी, डू आई वी दे के साथ क्या, आई वी दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ पे लगेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, यही है ना। अब इसका निगेटिव बनाना है अपने को, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तब्दील करना है। कैसे करेंगे, ही, अब एक बात देखो, ही के साथ डू आएगा या डज आएगा, ही के साथ डज आएगा, मैंने अभी बताया आपको, ही शी इट या किसी नेम के साथ क्या आता है, डज आएगा। तो ही डज, फिर निगेटिव बनाना है तो नॉट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, एक चीज़ का ध्यान देना, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे एस लगा हुआ है वर्ब में, और यहाँ पे एस नहीं लगा, हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे डज है, हमें, ठीक है, डज है, तो डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी तो मैंने बताया है, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कभी ऐसे एस तो लगा ही नहीं होता है। क्लियर है ना ये बात? ही प्लेज क्रिकेट, ये प्लेज इसलिए आया कि ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये वर्ब आया है, लेकिन ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले तो फिर वही वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें वर्ब में एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया, मैं बता रहा हूँ आपको, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, या फिर डू अकेला, फिर डू हो, डज हो, डिड हो। मेरे कहने का मतलब डू, डज, डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा मेरे, ठीक है। वहाँ पे अगर पहले अगर लगा हुआ है हमारे पास वर्ब में एस या एस, तो इसको जब हम डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट या सिर्फ डू, डज, डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वहाँ से एस या एस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ठीक है ना, क्लियर है? ठीक। अब एक और देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, डू आएगा या डज आएगा, डज आएगा। क्यों? क्योंकि ही शी इट के साथ क्या आता है, डज आता है। तो ही हमारा क्या है हमारे पास, ही हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पीक क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे ही के साथ हमने क्या लगाया, डज लगाया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर हम यहाँ पे देखो स्पीक्स है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पीक किया। क्यों किया? क्योंकि डज नॉट के साथ क्या लगाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इतनी छोटी सी बात तो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, पूछने वाला, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन अराइज करता है ना, क्वेश्चन मार्क जो लगाता है ना, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, तो अब देखो, तो इसको क्या करेंगे हम, ही है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। डज क्या यूज़ करेंगे हम, डज यूज़ करेंगे। तो कहाँ यूज़ करेंगे हम, इसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। तो डज ही
स्पीक्स है तो क्या हो जाएगा, एस को रिमूव कर देंगे, एस खत्म, तो डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश क्या हो गया हमारा, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने डू या डज दोनों को देख लिया, दोनों का यूज़ हमने देख लिया। ठीक है ना, हमने बना के दिखा दिया ना सेंटेंस को कन्वर्ट करके कि देखो यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब हम डिड की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या बताया है, पहले बताया कि डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होगा। डिड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे, और इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप होगा, क्रिया का पहला रूप होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो क्या लगा होगा, गो लगा होगा। ईट, एट, ईटन, तो क्या लगा होगा, ईट लगा होगा। ध्यान रखना इस बात का, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं हम लोग फटाफट। ये देखो, अब ऐसे अगर सिंपल ये देखें, ही सॉ अ डॉग देयर, उसने वहाँ क्या देखा, वहाँ पे कुत्ता देखा, पास्ट टेंस है हमारा। सॉ, सी सॉ सीन, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है हमारा, ये क्या है हमारा V2 है, V2 लगा हुआ है। अब देखो, अगर इसको निगेटिव में हम सेंटेंस में चेंज करना है, अगर इसको निगेटिव बनाना है, निगेटिव समझ रहे हैं ना आप, डॉट वाला, तो अब क्या करेंगे, ही, अब पास्ट टेंस में किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। डिड, अब ये क्या है कि नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, तो डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सी सॉ सीन, तो क्या आएगा, सी, ही डिड नॉट सी अ डॉग देयर, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो देखो, हमने यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया ना, समझ में आ गई कि कहाँ कैसे यूज़ होता है डिड नॉट। क्लियर है ये बात? अब देखो, अगर इसी सेंटेंस का ही सॉ अ डॉग देयर, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में हमेशा डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। जो फुल स्टॉप का जो सेंटेंस है उसमें डिड कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। इंटरोगेटिव में क्या, में डिड कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो क्या है, ही सॉ अ डॉग, इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड लगाना है बात को, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। डिड लगेगा कहाँ, ही से पहले। तो क्यों लगेगा ही से पहले, क्योंकि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो डिड ही, मैंने क्या बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो सी सॉ सीन क्या आएगा, सी, डिड ही सी अ डॉग देयर। तो मेरा क्या, उसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, देखो मैंने लिख रखा है, डिड ही सी अ डॉग देयर, क्या उसने वहाँ कुत्ता देखा। देखो, ही सॉ अ डॉग देयर, उसने वहाँ क्या देखा, कुत्ता देखा। अब नेगेटिव, ही डिड नॉट सी अ डॉग देयर, उसने वहाँ कुत्ता नहीं देखा। अब क्या उसने कुत्ता देखा, क्या उसने वहाँ कुत्ता देखा, डिड ही सी अ डॉग देयर, क्या उसने वहाँ कुत्ता देखा। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि यहाँ पे डिड का भी हमने यूज़ देख लिया। अब एक और देखो एग्जांपल, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, खेला, फ्यूचर ना सॉरी पास्ट, और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है इंग्लिश में, ये देख लो, तो पास्ट। तो पास्ट में अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और डिड नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। आई, ये देखो वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो सर आई डिड नॉट, प्लेड का क्या हो जाएगा, प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है? इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या कर, इंटरोगेटिव के लिए मैंने कितनी बार समझाया है कि सब्जेक्ट से पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो डिड, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब, तो देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। तो आपने देखा ना, डिड का इस्तेमाल हम यहाँ किया, डिड नॉट का इस्तेमाल यहाँ किया। समझ में आ रही है कि डिड का इस्तेमाल कहाँ कैसे करते हैं। यूज से पता चलता है कि हम कहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि एक एक चीज़ की कहाँ है डिड या डिड नॉट से। ये सारे बेस हैं, ये सारे बेस है, ये सारे आगे अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
जो कॉमन एरर आते हैं आपको ढूंढने के लिए मिलता है कि आप ढूंढिए, इसमें से बताइए कि कौन सा सेक्शन में कमी है, कहाँ हमारी गलती है, तो वहाँ ढूंढने में बहुत मदद आएगी होगा। ये सारा बेस है। स्पीकिंग में तो ज़रूरत है ही, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्पीकिंग में नहीं तो समझ में ही नहीं आए। हम पास्ट में बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, हम नेगेटिव में बात करेंगे, किसी को नहीं में बात करना है तो कैसे करेंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इम्फेटिक सेंटेंस। अब जो डू या डिड का इस्तेमाल ना इम्फेटिक सेंटेंस में भी होता है, डू का इस्तेमाल, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर कि ये इम्फेटिक होता क्या है। अब समझो, मैं कहता हूँ कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ऐसे बोलते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसा बोलते हैं। मेरे पास मोबाइल है, ये सिंपल सा है। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को कहते हो कि भाई मेरे पास कार है, अब वो दोस्त आता है कभी आपके घर पे और देखता है कार तो है नहीं लगी हुई, तो बोलेगा यार तुम्हारे पास लगता तो नहीं है कार, तुम झूठ बोल रहे हो। तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं भाई मेरे पास कार तो है, पापा ले गए थे, मेरे पास कार है। अरे भाई मेरे पास कार है, हम क्या कर रहे हैं, झूठ डाल रहे हैं। किस पे, सेंटेंस पे। क्यों, उसको विश्वास दिलाने के लिए, सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए, नहीं मेरे पास कार है, ठीक है। ये बात इसको समझ में आ गई। उसको हम इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप पढ़ते रहते हो और कोई कहता है यार पढ़ लिया करो, तो आप क्या कहोगे, मैं पढ़ता ही तो हूँ। आप कहीं जाते हो, हमेशा जाते हो वहाँ, और कोई कहता है यार वहाँ जाया करो, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं बताता हूँ, तो आप क्या कहोगे, नहीं भाई मैं वहाँ जाता ही तो हूँ, मैं वहाँ तो डेली जाता हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं हम, झूठ डाल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फेटिक सेंटेंस। क्लियर है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, सिंपल सेंटेंस है ये। आई डू हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है भाई, मेरे पास गाड़ी है, मानो इस बात को। हम किसी को का भरोसा जीतने के लिए कह रहे हैं, हम झूठ डाल रहे हैं सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्फेक्ट, आई डू हैव अ कार, ये हो जाएगा हमारा इम्फेक्टिव सेंटेंस। आई डू गो देयर एवरी डे, मैं वहाँ डेली जाता ही तो हूँ, मैं वहाँ डेली जाता ही तो हूँ, या मैं डेली जाता हूँ, यार मैं वहाँ डेली जाता हूँ। तो ऐसे को एक्सप्रेस करने के लिए झूठ डाल के, जो एक्सप्रेशन है ना, इसको बताने के लिए हमारा इम्फेटिक सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। आई डू गो देयर एवरी डे, आई डू रीड, मैं पढ़ता ही तो हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको हम दूसरे तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे आई डू रीड कहते हैं तो हम कहेंगे ही डज नथिंग बट रीड। देखो यहाँ पे क्या, ही डज नथिंग बट रीड, वो कुछ नहीं करता है, तो करता क्या है, बट रीड, सिर्फ पढ़ता ही रहता है। बात समझ में आ रही है ना। दीज ऑल आर इम्फेटिक सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूं, डबल डू का ये क्या चक्कर है भाई, डू डू डबल डू। आपने सुना होगा अक्सर कहीं किसी के जब कहीं भी या कहीं लिखा देखा होगा, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। यहाँ पे दो डू है, एक मीनिंग वर्ब, एक ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये काम किया, क्या तुमने इस काम को किया, डिड यू डू दैट। व्हाट डिड यू डू, ये तुमने क्या किया। बात समझ में आ रही है। तो ये कहलाएगा डबल डू वाला सेंटेंस, ठीक है। कहलाएगा क्या, इसमें तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डू डज डिड को देखा, इसका सारा इस्तेमाल देखा कि कहाँ 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 हम कर सकते हैं। आई होप आपका सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मर्जी आपकी, लेकिन अच्छा लगे तो जब भी करना। ओके, थैंक यू।